भाभी, आप यहाँ अचानक? हाँ, तुम इतने दिनों बाद बाहर से आई हो ना, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिल लिया जाए। वैसे तुम्हारा सही है, शादी से पहले ही पूरी दुनिया घूम ली। एक मुझे देख लो, मैं शादी से पहले भी कहीं नहीं जा पाई और शादी के बाद भी। पर मैं उनसे बोलूंगी कि वो मुझे भी ताजमहल घुमाए। हाँ भाभी, क्यों नहीं। वैसे अच्छी बात है कि शादी से पहले ही तुम घूम कर आ गई ताजमहल, वरना शादी के बाद घूमना नहीं हो पाता है। खैर, तुम्हारी तो लव मैरिज है, बहुत जल्द शादी होने वाली। मुझे लगता है कि तुम शादी के बाद भी इसी तरह घूमती रहोगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, घर में बहुत सारा काम है। इतना बोलकर दिशा वहां से चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द नेहा की शादी हो जाती है। पर शादी के बाद जब नेहा अपने ससुराल जाती है तो वो अपना ससुराल देखकर मुंह बना लेती है। क्या हुआ नेहा, तुम मुंह बनाकर क्यों बैठी हो? तुम्हें हमारा बेडरूम पसंद नहीं आया क्या? तुम बेडरूम की बात कर रहे हो? मुझे तो अपना पूरा ससुराल ही पसंद नहीं आया। पर वो क्यों? घर में कैसे बोरिंग पेंट कर रखे हैं, सजावट की चीज भी ढंग की नहीं है और ये फर्श कितना गंदा लग रहा है। मैंने सोचा था कि मेरा ससुराल ताजमहल से कम नहीं होगा। अगर तुम कहो तो क्यों ना हम अपने घर को रेनोवेट करवा लें और बिल्कुल ताजमहल जैसा बनवा लें। नेहा के कहने पर अनिकेत मना नहीं कर पाता और नेहा अपनी भाभी को फोन करती है। भाभी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा ससुराल दिखने में इतना बोरिंग है कि मेरी आंखें नहीं खुल रही है। पर मैंने अनिकेत जी से बात कर ली, इसलिए अब कल से ही मैं अपने घर में रेनोवेशन का काम शुरू करवा रही हूँ। अब जल्दी से मुझे पेंटर और मार्बल वाले का नंबर दे दीजिए। मुझे घर की हर एक चीज बदलनी है और अपने ससुराल को बिल्कुल ताजमहल की तरह बनाना है। लव मैरिज का यही फायदा होता है, पति हमेशा बीवियों की सुनते हैं। अच्छा, 2 मिनट दो, मैं तुम्हें नंबर सेंड करती हूँ। दिशा नेहा के फोन पर नंबर भेज देती है और अगले ही दिन नेहा घर में रेनोवेशन वाले को बुला लेती है। बहू, ये लोग कौन हैं? माँ जी, ये रेनोवेशन वाले हैं। आज से हमारे घर में रेनोवेशन का काम शुरू होगा। देखना, बहुत जल्द हमारा ये बोरिंग सा घर ताजमहल में तब्दील हो जाएगा और जो भी हमारे ताजमहल जैसे घर को देखेगा तो तारीफ करते हुए नहीं रुकेगा। बहू, ये सब ऐसे अचानक करवाने से पहले हमें बता तो देती। क्या हो गया माँ, नेहा ने मुझसे पूछ कर ही किया है। भैया, आप सब काम पर लग जाइए। इस तरह नेहा की इस हरकत से उसके ससुराल वालों को दिक्कत होती है और वो लोग चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाते। पूरा दिन निकल जाता है पर नेहा और उसका ससुराल खाना नहीं खा पाता। भाभी, काम करने वाले तो अपना काम कर रहे हैं, आप कम से कम खाना तो बना दो। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है, भूख लग रही है। काव्या, कुछ काम तो तुम भी कर सकती हो। अब घर में काम हो रहा है और मैं खाना बनाने जाऊं? अच्छा चलो, मैं अपनी भाभी को फोन करके बोलती हूँ। मेरा मायका ज्यादा दूर नहीं है, भाभी खाना बनाकर भेज देंगी। नेहा अब अपनी भाभी को फोन करके एक दिन का खाना बनवा लेती है। क्योंकि एक दिन की बात होती है, इसलिए दिशा खाना बनाकर नौकर के हाथ भिजवा देती है। पर इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अब तीनों टाइम नेहा अपनी भाभी से ही खाना बनवाकर मंगवाती है। भाभी, मेरे घर में अभी भी काम चल रहा है और आप तो जानती है मैं अपना ससुराल ताजमहल जैसा बनाना चाहती हूँ, इसीलिए कोई कमी नहीं चाहती। मुझे खुद सामने खड़े रहकर काम करवाना पड़ता है, इसीलिए आज भी तीनों टाइम का खाना बनाकर भेज दीजिए और मैं कुछ कपड़े भिजवा दूंगी आपके पास, आप कपड़े भी धो देना। नेहा, मैं इतनी खाली नहीं रहती कि ठंड में 2 परिवार का खाना बना सकूं और कपड़े भी धो सकूं। मुझे परेशानी हो रही है। आप सही कह रही हैं भाभी, परेशानी तो मेरे ससुराल वालों को भी हो रही है। चलिए, मैं कुछ रास्ता निकालती हूँ और आपकी परेशानी कम करती हूँ। इतना बोलकर नेहा फोन रख देती है और अपने ससुराल वालों को अपने मायके जाने के लिए कहती है। बहू, ये क्या कह रही है तू? हम 1 महीने तेरे मायके में रहेंगे। बहू, अच्छा नहीं लगता ठंड में किसी और के घर जाना। माँ, किसी और का घर थोड़ी ना है, नेहा का मायका ही तो है। और यहाँ काम हो रहा है, देखिए संगमरमर के पत्थर आ रहे हैं। अगर आप इस तरह से चप्पल पहनकर अंदर बाहर करेंगे तो सारे पत्थर खराब हो जाएंगे। अनिकेत भी नेहा का साथ देता है, जिस वजह से अब न चाहते हुए भी नेहा के ससुराल वाले बिना बताए दिशा के घर जा पहुंचते हैं। अरे समधन जी, इतनी ठंड में आप सब सामान लेकर यहाँ? सब ठीक तो है? माफ करना बहन, इस जनवरी की कड़ाके की ठंड में हमें अपना सामान लेकर आपके घर आना पड़ रहा है। दरअसल आपकी बेटी ने फैसला किया है कि वो हमारे साधारण से घर को ताजमहल की तरह बनाकर छोड़ेगी, इसीलिए उसने हमें यहाँ भेज दिया। अरे कोई बात नहीं समधन जी, ये घर भी आप ही का है। बहू, जाओ जाकर गेस्ट रूम साफ कर दो। मेरी नंद ने तो शादी करने के बाद मेरा जीना ही आराम कर दिया है। अपने ससुराल को तो ताजमहल का बना रही है और मेरे ससुराल को धर्मशाला।
दिशा मुंह बनाकर गेस्ट रूम की सफाई करती है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और तीनों टाइम इतने लोगों का ठंड में खाना बनाते हुए और घर के काम करते हुए दिशा के हाथ में छाले आ जाते हैं। और तभी वहां कल्पना एक पोटली में कपड़े लेकर आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, मेरी समधन यहाँ अपने कपड़े खुद साफ करेगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा, इसलिए तू ये सारे कपड़े ले ले और हमारे कपड़ों के साथ उनके कपड़े साफ कर दे। क्या इतने सारे कपड़े इस ठंड में? नंद जी क्या करिए, उनको बोलो वो घर के काम में मेरी मदद करवाएं। बहू, नेहा के घर में काम चल रहा है, वह अपने घर में ही रहकर अपने सामने ही काम करवा रही है। नेहा बता रही थी कि अगर वो सामने खड़ी नहीं रहती तो मिस्त्री काम खराब कर देते हैं। ये सब बस एक बहाना है, पता नहीं कौन सा भूत चढ़ गया नंद जी के ऊपर। देखती हूँ मैं भी उनका ताजमहल से बना ससुराल एक बार बस तैयार हो जाए और ये लोग यहाँ से दफा हों, परेशान करके रख दिया है। नेहा तो अपने ससुराल को ताजमहल बनाने में लग जाती है, पर उसकी वजह से न सिर्फ उसके ससुराल वालों को बल्कि दिशा और उसके ससुराल वालों को भी काफी परेशानी हो रही होती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और एक दिन, सुनिए, इतनी ठंड हो रही है, मैं इस ठंड में 2 परिवार का काम कर करके थक गई हूँ। आपकी बहन तो अपने ससुराल को ताजमहल बनाने में लगी है और यहाँ मुझे नौकरानी बनाकर छोड़ दिया। आपकी 2 दिन की छुट्टी, आप मुझे इस 2 दिन की छुट्टी में बाहर लेकर जाओ। अच्छा ठीक है, चल लेंगे अगले हफ्ते। पहली बार ऐसा हुआ था जब निशा के कहने पर रवि उसे बाहर घुमाने के लिए तैयार हुआ था। यह सुनकर दिशा बहुत खुश होती है, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती और अगले ही हफ्ते दिशा के बाहर जाने से पहले नेहा अपने भैया भाभी से कहती है, भैया, हमारे पास पैसे तो हैं पर हाथ में नहीं है, बैंक जाना पड़ेगा और आपके पास तो कैश रखा है, आप वो कैश दे दीजिए। 3-4 दिन बाद मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगी। अगर अभी आपने पैसे नहीं दिए तो मेरे घर का काम रुक जाएगा। कोई बात नहीं मेरी बहन, मैं तुम्हें शाम तक पैसे दे देता हूँ। पर कल तो हमें ताजमहल देखने के लिए बाहर जाना है ना, अगर पैसे दे दोगे तो हम बाहर कैसे जाएंगे? ताजमहल देखने के लिए फिर कभी चलेंगे, अभी मेरी बहन को मेरी जरूरत है। नेहा की इन हरकतों पर दिशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पति से नाराज होकर बैठ जाती है। देखते ही देखते 10 दिन और बीत जाते हैं और आखिरकार नेहा का ससुराल ताजमहल जैसा बन जाता है। माँ, भाभी, माँ जी, भैया, मेरा ससुराल ताजमहल की तरह बनकर तैयार हो चुका है। कल आप सब मेरे घर आ सकते हैं, हम कल ही शिफ्ट होंगे। नेहा के चेहरे की खुशी देखकर सब खुश होते हैं। आखिर घर का काम खत्म हुआ। अगले दिन सभी लोग नेहा के साथ उसके घर जाते हैं, जहां वो लोग घर की हालत देखकर नेहा पर हंसने लगते हैं। नेहा, तुम इसे कह रही हो अपना ताजमहल का ससुराल? इससे अच्छा तो तुम्हारा पहले वाला ससुराल था। भाभी, आपने हमारे घर का क्या हाल कर दिया। इस ठंड में हम इतने दिन बाहर रहे और ताजमहल के नाम पर आपने हमारे घर का ये हाल कर दिया। नेहा बेटा, ताजमहल की खूबसूरती ताजमहल में ही अच्छी लगती है, साधारण घर में नहीं। बहू, हम इतने दिन तुम्हारे मायके में रह चुके हैं, कुछ दिन और रह लेंगे, पर तुम घर को पहले की तरह कर दो। सभी लोगों की बात सुनकर नेहा उदास हो जाती है और पूरा परिवार एक बार फिर ससुराल आ जाता है और 1 महीने की लगातार मेहनत के बाद फिर से नेहा का ससुराल पहले की ही तरह हो जाता है और इस तरह दिशा को अपने नंद के ससुराल से छुटकारा मिलता है। पूरा परिवार उदास एक साथ बैठा होता है। रोज रोज एक ही खाना मुझसे नहीं खाया जाता है, मुझे अब कुछ और खाने का मन है। अब तो मेरे शरीर ने भी जवाब दे दिया है, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हमारी अनोखी बहुएं जो हैं वो कहाँ ही किसी की सुनने वाली हैं। ये सब आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। अरे आप लोग दोनों भाभीियों को कुछ कहती क्यों नहीं हो? रोज रोज एक ही खाना, अब और नहीं खाया जाएगा। खाना बन गया है, आ जाओ सब लोग खाना खा लो। खाना नहीं। ये क्या था? सब लोग तो खाना देखकर ही इतना खुश होते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा परिवार खाने के नाम से ऐसे डर रहा था जैसे बहुएं खाने में कुछ अलग ही दे रही हो। वैसे खाने में क्या है, ये जानने के लिए हम कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। रसोई घर में ठंड से कांपती हुई दोनों बहुएं नीतू और महक साग काट रही होती हैं। ओहो, कितनी ज्यादा ठंड हो गई है। कल बाजार में इतना अच्छा बथुए का साग मिल रहा था, मैं ले आई। आज सुबह सबके लिए बथुए का साग बनाऊंगी। हाँ, सही रहेगा, आप सबके लिए बथुए का साग बना दो सुबह के खाने में। मैं भी सबके लिए मेथी का साग बनाऊंगी। कल मैंने एक वीडियो देखी थी, मेथी के साग में थोड़ा सा बेसन मिलाकर बनाओ तो खाना साग और भी अच्छा बनता है। वैसे इस बार ठंड तो काफी ज्यादा हो रखी है, कुछ भी काम करने का मन ही नहीं करता है।
हाँ दीदी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। ठंड ज्यादा होगी, बस इसलिए तो जमीन पर दरी बिछा दी है और अब यहाँ अखबार पर आराम से कोई भी साग साफ कर सकते और काट सकते हैं। दोनों बहुएं आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहां उनकी सास आती है। अरे ये क्या, तुम दोनों ही ये कौन सा साग काट रही हो? माँ जी, मैं तो बथुए का साग काट रही हूँ और मेथी महक काट रही है। सर्दियों में आप सब खुश हो जाओगे साग खाकर। हमारी खुशी सच में किसमें है, ये तुम दोनों को अभी पता ही कहाँ है। आज कुछ और बना दो। नहीं नहीं माँ जी, आज तो साग ही बनेगा, पूरी तैयारी होगी। आप बाहर जाओ, आराम से बैठो। दोनों बहुओं को देखकर शारदा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। कुछ देर में खाना बन जाता है और नीतू सबको खाना परोसती है। कैसा लग रहा है साग? आज बथुए का साग है। इतने तरह के साग खा लिए हैं कि अब फर्क करना तो हमारे बस की बात ही नहीं है। बथुए का हो या किसी का भी हो, सब एक जैसा ही लगता है। सब मुंह बनाकर खाना खा लेते हैं और दिन का समय हो जाता है, जिसमें महक सबके लिए मेथी का साग बनाती है। अरे आ जाओ सब लोग, खाना खा लो। ठंड में गर्मा गर्म खाना ही अच्छा लगता है। भाभी सब छत पर हैं, धूप सेक रहे हैं, आप वहीं सबके लिए खाना ले आओ ना। महक सबके लिए छत पर खाना लेकर जाती है और खाना परोसती है। ये क्या, सुबह भी तो साग ही खाया था ना। अरे कम से कम अब कुछ और बना देती बहू। अरे पापा जी, आप इतना मुंह क्यों बना रहे हो? सुबह बथुए का साग था, अब मेथी का साग है, दोनों अलग ही हैं, खाइए ना। साग साग साग, अरे तंग आ गया हूँ साग से, मुझे नहीं खाना अब साग। हाँ ये ठीक है, मैं कुछ भी बनाऊं तो मुंह बना लेते हो। और वहीं सुबह तो सबने बड़े प्यार से साग खाया था, तब किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन मैंने बना दिया तो सब शिकायत कर रहे हैं। मैंने इतने प्यार से बनाया है। अरे बहू रो मत, हम तेरा बनाया हुआ साग खा लेंगे। पता नहीं ये साग हमारी जिंदगी से कब जाएगा। हर कोई साग खाकर काफी परेशान हो जाता है और बहुएं सबको साग खिलाकर परेशान भी करती रहती हैं। कुछ दिनों के बाद दिन में महेश चाप लाकर अपनी दोनों बहुओं को देते हुए कहता है, अरे सुनो बहुओं, आज मैं ये सोया चाप लेकर आया हूँ। बाजार में काफी अच्छी मिल रही थी, तो आज सबके लिए रात को खाने में सोया चाप ही बना देना। महेश अपनी दोनों बहू को सोया चाप देकर वहां से चला जाता है और रात के खाने का बेसब्री से इंतजार करता है। आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। मैंने बहुओं को सोया चाप लाकर दिया था दिन में, आज देखना सोया चाप बनाया होगा। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे होते हैं और खाने में वही साग आता है। अरे ये क्या बहू, मैंने तुम दोनों को सोया चाप लाकर दिया था ना, और कहा भी था आज रात के खाने में सोया चाप बनाना, फिर तुम दोनों ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? पापा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे सर्दियों का राजा होता है साग, तो हम साग कैसे नहीं बनाते? साग सबकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है और टेस्टी भी कितना होता है। सोया चाप आप कल सुबह खा लेना नाश्ते में, फ्राई करके दे देंगे। मुझे कुछ खाना ही नहीं है। इतने दिनों से साग खाकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुम दोनों खुद ही खाओ, मैं नहीं खाऊंगा खाना। महेश मुंह बनाकर चला जाता है। ये देखकर शारदा भी कहती है, सच में तुम दोनों हद करती हो। हम इतने दिनों से कुछ कह नहीं रहे तो तुम क्यों फायदा उठा रही हो? अरे इतना साग क्यों बनाती हो? कोई भी खाना नहीं खाता। ये देखकर नीतू कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कह रही हो महक? अरे जब मैंने दिन में साग बनाया था तो तुम्हें रात में साग बनाने की क्या जरूरत थी? तुम कुछ और भी तो बना सकती थी ना। वाह 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 वाह, अरे ये तो मैं भी कह सकती हूँ ना कि जब मैं रात में साग बनाने वाली थी तो तुम दिन में कुछ और बना देती। मैंने तो नहीं रोका था तुम्हें कुछ और बनाने से। दोनों बहुएं अक्सर एक दूसरे पर इल्जाम लगा देती हैं। कुछ दिनों बाद फिर से साग बन रहा होता है, जिसे देखकर प्रीति कहती है, भाभी आज मैं लंच लेकर नहीं जाऊंगी। मेरे ऑफिस में सब लोग मेरा मजाक बनाते कि मेरे घर में बस साग ही बनता है, इसीलिए मैं आज बाहर से खाना ले लूंगी। आज मेरा लंच रहने देना। मेरा भी लंच रहने दो, मैं भी बाहर से ही खाऊंगा। साग अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आपको पता है ठंड में साग कितना टेस्टी लगता है? ठंड में साग सबसे बेस्ट माना जाता है और आप उसे ही खाने से मना कर रहे हो। बेस्ट होगा, हम भी मना नहीं कर रहे, लेकिन तुम दोनों ने इतना खिला दिया है ना कि कोई बेस्ट चीज अब हमें बेस्ट लगती भी नहीं है। आप लोगों को साग ही खाना पड़ेगा। घर में साग बन रहा है, कोई बाहर से कुछ नहीं खाएगा। आपको पता है सर्दियों का खाया हुआ ही गर्मी में ज्यादा चलता है। दोनों बहुएं अपने आगे किसी की नहीं सुनती और ऐसे ही कुछ दिनों बाद पूरा परिवार आग सेक रहा होता है। माँ जी, आज हमारे घर में मेथी का, सरसों का, पालक का, बथुए का साग है। आप बताओ आज कौन सा बनाऊं? आज कुछ और ही बना दो। नहीं, कुछ और तो नहीं बन सकता है। साग में ऑप्शन दिए हैं, इनमें से ही बता दो। अभी आग के पास ही बैठकर हम यहीं साग साफ कर लेंगे। दोनों बहुएं अपने परिवार की सुनती तक नहीं है। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार साग से डरकर बैठा होता है। अब हम लोग इतनी ठंड में इतनी मेहनत करते हैं, हर रोज आपके लिए अलग अलग तरह का साग बनाते हैं। आपको हमारी मेहनत नहीं दिखती है क्या?
बहू, हम भी तो यही कह रहे हैं ना, मेहनत वहाँ करो जहाँ सबको खुशी मिले, लेकिन रोज रोज साग खाकर हमें कोई खुशी नहीं मिलती। आज भी अगर तुम दोनों साग ही बनाने वाली हो तो मेरा तो खाना मत ही बनाना, मुझे भूख नहीं है। मुझे भी कोई भूख नहीं है। अपने परिवार को इतना उदास देखकर दोनों बहुओं को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया है, लेकिन साग ना खाना पड़े इसलिए कोई खाना ही नहीं खा रहा है। हमारी वजह से सब सच में बहुत परेशान हैं। सब साग नहीं खाना चाहते हैं। कल मैं पक्का सबके लिए कुछ अलग ही बनाऊंगी। इतना उदास अब मैं किसी को नहीं देख सकती। अगली सुबह नीतू रसोई में जाती है। मैं एक काम करती हूँ, आज सबके लिए पनीर बना देती हूँ। कल सबने खाना ही नहीं खाया था, इसलिए आज सब पनीर देखकर खुश हो जाएंगे। महक तो सबके लिए साग ही बनाने वाली होगी, इसीलिए उसको बताऊंगी ही नहीं कि मैं पनीर बना रही हूँ। नीतू पनीर बनाकर जैसे ही रसोई से जाती है कि तभी वहां महक आती है। मैं सबके लिए चाप बनाती हूँ। उस दिन पापा जी का चाप खाने का मन था, दीदी से कहती तो वो समझती ही नहीं, इसलिए अब खुद ही बना देती हूँ, सब खुश हो जाएंगे। दोनों बहुएं ही एक दूसरे को बिना बताए चाप और पनीर बना देती हैं। कुछ देर बाद सब उदास मन से खाना खाने आते हैं तो वहां चाप और पनीर देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? कल आप सब बहुत उदास हो गए थे, इसलिए मैंने चाप बनाया और दीदी आपने पनीर बनाया। मैंने भी सबको उदास देखकर ही पनीर बनाया। तुम दोनों ने हम सबके लिए इतना किया, हम बहुत खुश हैं। आज तो हम पेट भर के खाना खाएंगे। अब हमने किया है तो आप भी हमारी बात मानोगे। ठंड में साग ही बनेगा, लेकिन हफ्ते में बस एक बार आपकी पसंद का खाना हम बना दिया करेंगे। हाँ, हमें मंजूर है। हाँ, हमें मंजूर है। सब लोग खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी खाना खाते हैं।